हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे टू पिनाकल। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ी थी। आज हम प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ मिमेसिस। ये टॉपिक यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एमए एग्जाम्स में लगभग हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ मिमेसिस, प्लेटो's a theory of mimesis, why poetry is twice removed from the reality, why Plato opposed poetry, Republic में mimesis and Plato versus Aristotle। तो मीनिंग क्या होता है mimesis का? सबसे पहले वर्ड समझते हैं। mimesis ग्रीक वर्ड है, इसका सिंपल मीनिंग है इमिटेशन, मतलब नकल करना। प्लेटो के अकॉर्डिंग सारी आर्ट और पोएट्री इमिटेशन है, लेकिन सवाल ये है कि किसका इमिटेशन है। इसका जवाब है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, प्लेटो इसका जवाब देता है कि ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का इमिटेशन है। इसका कनेक्शन क्या है थ्योरी ऑफ फॉर्म से? पिछले लेक्चर को याद करिए, प्लेटो ने कहा था कि वर्ड ऑफ फॉर्म्स जो है वो ओरिजिनल रियलिटी है, मटेरियल वर्ड जो है वो क्या था, कॉपी था, और आर्ट क्या है, कॉपी ऑफ कॉपी। इसी को मिमेसिस कहते हैं। इमेज के सेंटर डायग्राम में देखिए, अगर आपको दिखेगा कि पहली फॉर्म है जो आइडिया है, ठीक है, वर्ड ऑफ फॉर्म्स हो गया, फिर मटेरियल वर्ड हो गया, फिर इमेज हो गया, और फिर पोएट्री हो गया। तो हर स्टेप पर रियलिटी कम होती जा रही है। बेड का एग्जाम्पल जैसे लिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल प्लेटो खुद रिपब्लिक में यूज करते हैं। तो गॉड ने एक आइडियल फॉर्म के पास परफेक्ट बेड का आइडिया है। ये रियल बेड है, इनविजिबल है और परफेक्ट है। सेकंड जो है वो कारपेंटर द्वारा बनाया गया वुड से बेड बनता है। ये बेड परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आइडियल की कॉपी है। थर्ड जो है वो पेंटर ने बनाया, उसी बेड की पेंटिंग बना देता है पेंटर, और जो पेंटिंग वाले बेड की जो कॉपी है वो है ये बेड। और और बेड खुद आइडियल बेड की कॉपी थी, मतलब पेंटिंग कॉपी की भी कॉपी बन गया। पहले आइडियल वाला था जो गॉड ने बनाया था, वो इनविजिबल है, वही रियल है। उसके बाद जो मटेरियल फिजिकल ऑब्जेक्ट वर्ड है, उसमें जो बेड है जो कारपेंटर ने बनाया है, ठीक है, फिर उसके बाद पेंटर ने बनाया है अपनी पेंटिंग में, तो ये उसका भी कॉपी हो गया, कॉपी की कॉपी हो गया। पर जो पोएट है, बेड पर पोयम लिखता है, तो बेड पोएट एक्चुअल बेड भी नहीं बना रहा है, सिर्फ उसकी अपीयरेंस डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए प्लेटो के अकॉर्डिंग पोएट्री पोएट्री ट्रुथ से और भी दूर चली जाती है। फिर उसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रुथ। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रुथ। क्यों? देखिए, ट्रुथ है जो फॉर्म है, फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट है, फिर आर्ट और पोएट्री है। मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ट्रुथ की कॉपी है, आर्ट उस कॉपी की ही कॉपी है, इसलिए आर्ट ट्रुथ से दो स्टेप्स दूर है। इसी को प्लेटो बोलते हैं ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी या ट्रुथ। और व्हाई माइमेसिस इज अ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, प्लेटो को पोएट्री से प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, क्यों थी? वो कहते हैं कि पोएट्री है वो ट्रुथ नहीं बताती है, सिर्फ अपीयरेंस दिखाती है। पोएट्री इमोशंस को एक्साइट करती है, फियर, लव, एंगर, ग्रीफ, पिटी, ये सब रीजन को वीक बना देते हैं। पोइट्स के पास रियल नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ इमिटेट करते हैं। लोग पोइट्री को रियलिटी समझ लेते हैं, ये डेंजरस है। और पोइट्री है जो मोरालिटी को डैमेज करती है। इसी वजह से प्लेटो पोइट्स को आइडियल स्टेट से बाहर निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि रिपब्लिक में माइमेसिस क्या है। रिपब्लिक की जो बुक सेकंड है, थर्ड है और 10th है, में प्लेटो ने माइमेसिस डिस्कस किया है। जो बुक सेकंड है उसमें पोएट्री क्या है, बुक जो थर्ड है उसमें पोएट्री सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करती है, और जो बुक जो 10th है वो पोइट्स को क्यों बैन करना चाहिए। ये तीनों बुक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल। प्लेटो जो कहते हैं वो कहते हैं कि पोएट्री इमिटेशन है, ट्रुथ से दूर है, डेंजरस है, और पोइट्स को बैन करो। एरिस्टोटल है वो कहते हैं कि पोएट्री नेचुरल है, यूजफुल है,
कैथारसिस देती है, सोसाइटी को एजुकेट करती है। फिर जो आज जो हमने अच्छे से पढ़ा है वो है माइमेसिस। कल जो हमने देखा था वो था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। आज थी थ्योरी ऑफ माइमेसिस। थ्योरी ऑफ माइमेसिस क्या है? एक सिंपल वर्ड में समझे तो इमिटेशन है। पोइट्स है वो इमिटेट करते हैं। और थ्योरी ऑफ जो वर्ड्स फॉर्म्स था वो क्या? ओरिजिनल रियलिटी। मटेरियल वर्ड क्या था? कॉपी था। आर्ट क्या है? कॉपी ऑफ कॉपी है। तो ट्रुथ क्या है? जो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो मान लो कि एक फेमस मॉन्यूमेंट है जैसे ताजमहल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो रियल ताजमहल है वो एक्चुअल बिल्डिंग है। फोटो का जो ताजमहल है वो रियल बिल्डिंग की कॉपी है। पेंटिंग बेस्ड है अगर उस ताजमहल पे तो वो कॉपी की कॉपी है। तो प्लेटो प्लेटो के हिसाब से जितना हम ओरिजिनल रियलिटी से दूर जाते हैं उतना ही ट्रुथ कम होता जाता है। इसी लॉजिक को वो पोएट्री और आर्ट पर अप्लाई करते हैं। तो आज हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ माइमेसिस को डिटेल में समझा। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए कि प्लेटो के अकॉर्डिंग पोएट्री क्रिएशन नहीं है, इमिटेशन है। और क्योंकि ये इमिटेशन की भी इमिटेशन है इसलिए पोएट्री है को बोला गया है ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगला लेक्चर हमारा होगा व्हाई डिड प्लेटो बैनिश पोएट्स फ्रॉम द आइडियल स्टेट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।